ऑल राइट पीपल, वेलकम टू टेरोफाई। सो निफ्टी बैंक निफ्टी को आइए मिल के एनालाइज करते हैं कल के लिए, विच इज 6 मार्च 2024। कल है दिन वेंसडे का और कल होगी बैंक निफ्टी इंडेक्स की एक्सपायरी। ऑल राइट, चलिए। सो निफ्टी 50 इंडेक्स स्पॉट का चार्ट डेली टाइम फ्रेम एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है। कल के दिन हम लोगों को देखने को मिली थी डोजी कैंडल, आज मिली है लॉन्ग लेग डोजी। ठीक है, तो फर्क क्या है इसमें? फर्क यही है, रेंज कल छोटी थी, प्राइस बीच में लॉक हुआ, आज रेंज बड़ी हो गई, प्राइस बीच में लॉक हो गया। ठीक है, तो चार्ट के अंदर चलते हैं, देख लेते हैं कल के एनालिसिस के हिसाब से आज का एनालिसिस कैसा रहा, प्लस कल के लिए कैसे हम ट्रेड को प्लान करने वाले हैं। ठीक है, कल आपको क्लियर कट मैंने ये पूरा मार्क करके रखा था और आपको मैंने बताया भी कि भाई ये पॉइंट था हमारा और एक ये पॉइंट था, ये रेंज चल रही थी, ट्रायंगल था। आज देखिए मेरा कल क्लियर सा व्यू क्या था कि फर्स्ट हाफ में मार्केट होगी निगेटिव, सेकेंड हाफ में मार्केट क्या होगी, साइडवेज टू बुलिश। ठीक है, तो और सप्लाई के लिए हम लोग रुके थे, सप्लाई के लिए आपको ये जोन बताई थी, देखिए उस जोन में मार्केट आई है, रिस्पेक्ट करा है, ब्रेक की है ऊपर की साइड में, ट्रेड इनिशिएट यहाँ पे हुआ, स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस हुआ, पहला टारगेट ये वाला पॉइंट था ये, ठीक है, और दूसरा टारगेट यहाँ पे था, लेकिन उसके आसपास से मार्केट रिवर्स हो गई। चलिए खैर कोई बात नहीं। अभी भी क्या है, मार्केट मतलब इस जोन को सप्लाई तो दे रहा है। देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर जो हम सिंक की बात करते हैं ना, वो अभी सिंक जो है मेंटेन नहीं है। बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर है, निफ्टी थोड़ा साइडवेज होते हुए ऊपर हो रहा है। तो बैंक निफ्टी अगर अच्छी सप्लाई लेने नीचे आया तो निफ्टी को भी इस लेवल तक के ड्रैग कर देगा, 22,237 तक के। ये एक सप्लाई इंपॉर्टेंट है, मार्क हुई है आज। ये भी सप्लाई ले सकता है और स्ट्रॉन्ग जाने के लिए ऊपर, तो ये सप्लाई एक इसमें बन सकती है आने वाले टाइम में। ठीक है ना, चलिए कल के लिए देखिए क्या करना है। कल के लिए क्लियर कट मार्केट इस लेवल के ऊपर 22,367 जो हमारा पहला आज का टारगेट था, इसके ऊपर आपको सस्टेन होती हुई दिख के अगर मार्केट ये जो हाई लग रहा है इसका, ठीक है ना, ये 22,400 के आसपास का, इसको ब्रेक कर जाती है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी क्या देखनी है, यहाँ से एक बार सेल की अपॉर्चुनिटी देखनी है। इस पॉइंट पे जैसे ही पहुँचेगी ना 430, 440, 50, यहाँ से कोई भी कैंडल नेगेटिव होगी ना, नेगेटिव ढूंढनी है, क्योंकि ये जो सप्लाई है मिली तो है लेकिन ये पर्याप्त अभी नहीं है। ठीक, तो एक सप्लाई और लेने वाला है इस पॉइंट से, तो इसको यहाँ पे आ जाने दीजिए। यहाँ से जो आप सेल की पोजीशंस लेंगे उनको यहाँ तक के राइट कर ले और बाकी इस जोन के नीचे इस पॉइंट तक के इसको राइट कर ले। यहाँ पे अपने गेंस को क्या कर लेंगे, आप लॉक कर लेंगे। ठीक है, अगर गैप अप होता है, जहाँ तक अभी मुझे बहुत ज़्यादा चांस गैप अप का फिलहाल नहीं लग रहा है, लेकिन अगर हो जाता है तो 440, 22,440 के ऊपर रुकना चाहिए निफ्टी। ठीक, तभी इसके अंदर 540 तक का टारगेट ऊपर, 100 पॉइंट ऊपर के लिए निफ्टी प्लस है। ठीक है ना, तो सप्लाई अब कहाँ से लेनी है फिर से बता दे रहा हूँ एक बार। एक तो ये पॉइंट ऑफ सप्लाई है, कल ये जोन में बता चुका हूँ, कल की वीडियो को देख लीजिए, क्लियर कट समझ में आ जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट सप्लाई 22,237 की है। ठीक है ना, इस पॉइंट पे देखिए ब्रेक कर जाए, ऊपर आके क्लोज करता है, यहाँ से टारगेट पहला आपका 22,367, अगला टारगेट 22,430 और उसके बाद 22,540 और 570, ये ऊपर की तरफ के टारगेट्स हैं निफ्टी के अंदर प्लस में। ठीक है ना, चलिए बैंक के अंदर आइए, एक दिन के ऊपर बैंक को भी देख लेते हैं। अच्छा, बैंक के अंदर क्या है, जो सप्लाई की हम बात कर रहे हैं वो भी बैंक ने ली नहीं है सप्लाई। ठीक है, बैंक ने सप्लाई ली नहीं है, तो सप्लाई लेगा ज़रूर आके इस पॉइंट पे, विच इज़ 46,892, मतलब 46,900। यहाँ से बैंक सप्लाई लेगा तो निफ्टी को भी वो 22,237 तक के आएगा, निफ्टी भी सप्लाई लेने के लिए। ठीक है ना, तभी इसके अंदर क्या कंप्लीट हो जाएगा, सिंक कंप्लीट होगा और इंडेक्स दोनों एक डायरेक्शन में ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, तो बैंक के लिए यहाँ पे रुकना है। चलिए छोटे टाइम फ्रेम में एक बार बैंक में आपको दिखा देता हूँ कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं बैंक में। कल हमने जो देखिए जोन्स डिसाइड करी, यही जोन मार्क करी थी ये वाली। ठीक, इसके अंदर था कि अगर यहाँ पे आके सप्लाई लेता है तो यहाँ से एक बार ट्रेड बनेगा, कहाँ तक के, इस पॉइंट तक के 47,400 तक के एक ट्रेड बनेगा। ठीक, ये 400 में गया और एक इसने अच्छी बाइंग दिखाई और ब्रेक कर दिया, ठीक, उस लेवल को, तो बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। लेकिन मैं अभी भी ये बोलूँगा, अगर बैंक आपको कल इसके भी ऊपर दिख जाता है तो यहाँ से भी एक बार सेल की ही पोजीशन को टारगेट करिएगा। ये सप्लाई 46,900 की सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक को लेना, तभी ऊपर सस्टेन होगा। ठीक है ना,
क्योंकि आप सोचो ना, अगर इसको इसने इतना अच्छा ब्रेक किया तो ये वापस पूरा ट्रेंड क्यों आ गया, क्यों आ गया ये ट्रेंड? क्योंकि सप्लाई और सस्टेन अभी नहीं हो पा रहा है। सप्लाई ले लेगा तो सस्टेन भी होने लग जाएगा, ठीक है ना। तो बैंक को जितना कोशिश करिए ऊपर के पॉइंट से, यहाँ से जहाँ इसने आज जो हाई लगाया है 47,700 के आसपास से, जितना बैंक आपको ऊपर दिखता है यहाँ से सेल के लिए इनिशिएट कर ले पोजीशंस को। टारगेट 47,400 पहला, दूसरा टारगेट ये जो जोन थी 47,200 दूसरा, ठीक। और अगर निगेटिव हो चला जाता है तो 46,900 तक के आप एक बार अपने गेंस को क्या कर लीजिए, लॉक कर लीजिए। और 46,900 के ऊपर आप यहाँ से बाय में बढ़िया बैठ सकते हैं। कहाँ तक के लिए? 48,000 तक के लिए, ठीक है। तो क्लियर कट एनालिसिस है, जोन्स को, लेवल्स को, सबको मार्क करके चलिए। सारी जोन्स को अपने चार्ट पे चाहिए मार्क कर लीजिए, अपनी नोट्स में चाहिए तो लिख लीजिए, डायरी में जहाँ पे भी आप लिखते हैं रेफरेंस के लिए वहाँ पे लिख लीजिए, तभी आपके जो ट्रेड है वो क्या होंगे, सक्सेसफुल होंगे। ऑलराइट, तो लेवल्स पे ही ट्रेड करिए, अननेसेसरी ट्रेड ना करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज।